बेटी को जलाएगा, जो बेटी को जलाएगा, प्रशासन होश में हो। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के सपलोह गांव की नीलम कुमारी की मौत का मामला गहराया हुआ है। पेट्रोल कांड पीड़िता नीलम कुमारी के दोषियों को फांसी की सज़ा देने को आवाज़ बुलंद की जा रही है। साथ ही मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग भी की जा रही है। बुधवार को नीलम कुमारी के परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने मंडी बस स्टैंड से उपायुक्त कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली। उन्होंने नीलम को न्याय दिलाने के नारे लगाए और बाद में जिला प्रशासन को एक मांग पत्र भी सौंपा। इस प्रदर्शन में समाज सेवी अनुपमा सिंह और भास्कर ठाकुर ने भी नीलम के लिए न्याय की मांग का समर्थन किया। क्या बोली नीलम कुमारी की चाची लता देवी, सुनिए। हमारे मांग ये है कि हमारी बेटी को न्याय मिले और मतलब जो उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार या उसको जलाया गया या आराम से बोलो, कोई बात नहीं, आप बोलो जो आप बोलना चाहते हैं ना वो बोलो आप। मैं प्रशासन से भी यही मांग करूंगी, एसपी से, डीसी से और राज्यपाल से, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से भी यही अपील करूंगी कि हमारी बेटी को न्याय दिलाए। क्या हमारी गरीब बेटी के लिए कोई लड़ नहीं सकता या कोई आ नहीं सकता था, दो शब्द कह नहीं सकते थे, उसका खर्चे के लिए गुहार नहीं लगा सकते थे। या हमारी बेटी कीड़े मकोड़ों की, हम गरीब बेटियों की कोई पुकार नहीं सुनता। बड़े बड़े नेताओं या वीआईपी लोगों की बेटियों के लिए तो मतलब सीबीआई पुलिस की नींद हराम कर देते हैं। हमारी गरीब बेटियों की के लिए कोई कदर नहीं, उसके लिए कोई जांच नहीं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ मीडिया से द्वारा कि उसकी सास को भी मतलब पुलिस भेजे, उसको भी रिमांड में लो, वो सच बोले। जहाँ से उसने सारा वही तो सबसे बड़ी जाट सासू, उसको भी अरेस्ट किया जाए। हमारी बेटी को इस तरह जलाया गया है कि देखने के काबिल नहीं है। फिर कहते हैं कि वो खुद जली है, कैसे जली है? मैं पूछना चाहती हूँ जनता से भी, उन प्रतिनिधियों से भी और मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से भी कि हमारी बेटी कैसी जली। अगर उसने जलना था तो सिर से लेकर पांव तक जलती हो, लेकिन वो यहाँ से नीचे जली। जैसे उसको जलाया गया, किसी चीज़ से जलाया गया, टॉर्चर किया गया, उसकी टांगें तोड़ी गई है, उसके गले से यहाँ से भी हड्डियाँ तोड़ी थी, यहाँ चेस्ट से भी हड्डियाँ तोड़ी गई थी। उसकी इतनी हालत कर दी थी कि वो न चीखे, न दौड़े, न भागे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हमारी बेटियों की कोई कदर नहीं, कि उसकी ज़रूरत नहीं हमारे प्रतिनिधियों को। क्या वो आ नहीं सकते थे कि हमारी बेटियों के लिए कोई जांच नहीं कर सकते थे? वो ऐसी है, हम गरीब है तो हमारी बेटियों की कदर नहीं है। बड़े बड़े लोगों की बेटियों की तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जंगलों में पुलिस वाले भी भूखे प्यासे जाते हैं, सीबीआई जांच कराते हैं। हमारी बेटी के लिए भी सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर हमारी बेटी ने खुद कोई बयान दिया है, उसका भी हमें प्रूफ दिया जाए कि हमारी बेटी ने कोई बयान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाए हमें। हाँ जी, हो हमारा पुलिस केस भी हुआ उसके साथ और पंचायत में भी दर्ज हुआ था। फिर पहले उन्होंने समझौता कि हम फिर भी बेटी को भेज देते थे, भाई नहीं आज नहीं आज। उन्होंने कहा कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने वो करते आए, 11 साल होगी बेटी की शादी करवाए हुए। तो एक बार भी उन्होंने ऐसे नहीं, 1 साल के बाद उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लव मैरिज की थी उसने, हमने सोचा चलो आज समाज में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी नहीं ऐसा बोला कि भाई हमें ऐसा मारा गया, प्रताड़ित किया गया। उसको धमकियाँ इतनी देते थे, इस तरह से उसको पूछते भी थे कि बेटी तू खुश है, ऐसे चुप हो जाती थी बिल्कुल। विरोध प्रदर्शन में आरोपी पीड़िता के पति ठाकर दास के चचेरे भाई सोहन लाल ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। नाम सोहन सिंह ठाकुर है। जहाँ पे ये अग्नि जो भी कांड हुआ है उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव तो करता हूँ, साथ में उसी रिलेशन में हमारा जो होता है वो परिवार था। तो मैं उसका उस नाते जो हूँ, जो आज की डेट में कानून की नज़र में, सबकी नज़र में जो दोषी है, जिसके धारा 302 लगी है, मैं उसका भाई हूँ। तो उस दिन जो हुआ था मैं घर में मौजूद नहीं था। मैं मनाली में होता हूँ और वहाँ मेरे को उसकी कॉल आई है 7:49 पे सवेरे, तो 12 फरवरी को। तो मैं नहीं जी, संजय जो आरोपी ठाकुर दास जी है जो जेल में है, तो उनकी कॉल आई मेरे को कि आप भाई जी कहाँ हो? मैंने बोला मैं मनाली में हूँ। तो बोला मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने क्या हुआ बता? बोला मेरी लाड़ी ने जो है नीलू ने, नीलम जो थी हमारी बेटी बहू, उसने जो है पॉइजनिंग की है।
मैं लो ये तो फिर मेरे को फ़ोन मत कर, मैं फटाफट फर्स्ट एड हॉस्पिटल ले जाओ, आपके साथ कौन है? तो उसने बोला एक जो धारा रहा है, मतलब जो हमारे नज़दीक लोकल नाम होते हैं जगह का, वो व्यक्ति है मेरे साथ, गाड़ी हमारे पास है, गाड़ी में हम ले जा रहे हैं, रास्ते में है। मैंने ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाओ, फिर मेरे को कॉल करना आपने। तो उसके साथ मेरी इतनी बात हुई। उसके बाद मैंने 9 बज के कुछ मिनट पे उससे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, किसी ने रिसीव नहीं की कॉल। तो फिर मेरे को लोगों के द्वारा पता चला कि उसको पुलिस हिरासत में है वो, और मोबाइल जब्त है। फिर मैंने किसी और से बातचीत करने की कोशिश की, हालात कैसे है? बोला मंडी आ रहे हैं। मैं आ जाता हूँ। बोला कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। 50-50 ऐसा सारे बोल रहे थे, 50-50 चांस से बच सकते नहीं सकते। मैं चलो वो छोड़ो बात है। उसके साथ मेरी वही बात हुई है। बाकी उसके बाद अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद मनाली से घर आया, मेरे फादर बीमार चले हैं, वो मतलब घर में ये पैरालाइसिस है 15 साल से, तो उनका जो है एम्स में इलाज चला हुआ है। तो मैं उनकी जो है अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे, तो मैं उनको दूसरे दिन जैसे मनाली से आया, हॉस्पिटल पहले उनको ले गया, उनका वहाँ पे चेकअप करा के उसके नेक्स्ट दिन मैं गाड़ी उठाई, और हम जो है उसके लड़के के जो रियल चाचा जी है, सोहन सिंह मेरे नाम राशि, वो साथ। नीलम के भाई ने बताया कि घटना के बाद नीलम के पति ने पहले इसे जहर खाने का मामला बताया था। जब उन्होंने नीलम की हालत देखी तो वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।